आपके लिए उसमें से पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसे सॉल्व करना है फैक्टराइज मेथड से। चलिए, बहुत आसान तरीका आपके लिए हम लेकर आए हैं। इसमें सबसे पहले आप क्या करिए कि आखिरी नंबर का इंटू पहले नंबर से करिए। अब आप बोलेंगे पहले पे तो कोई नंबर ही नहीं है, वहां पे तो x है, तो ध्यान रखिएगा अगर यहां पर कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है। मैं आपको बहुत ईजी मेथड सिखा रहा हूं फैक्टराइज की। अगर आपको फैक्टराइज नहीं भी आता होगा तो आज के बाद बहुत अच्छे से आ जाने वाला है। चलिए, 10 का इंटू अगर अपन 1 से करके देखते हैं तो बन जाता है 10 1 = 10। अब आपको ये जो 10 आया है सोचना है कि किस किस टेबल में आता है। तो 10 का टेबल एक तो खुद 10 के टेबल में आता है, उसके अलावा 5 2 = 10 बोल सकते हैं। 2 5 भी होता है पर हम बड़े नंबर को पहले लेंगे। अब दो नंबरों में 10 आता है, लेकिन इसमें से लेना आपको कोई एक है। और वो कैसे? आपको बीच में क्या लाना है ये देखिए, आपको बीच में लेकर आना है 3। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से जिससे भी आपका 10 आ रहा है उसमें से किसी एक से आपका 3 भी आएगा। कैसे? या तो प्लस होके आएगा या तो माइनस होके आएगा। अब जैसे 10 और 1 कितना होता है? 11। तो 10 में से 1 जाता है तो 9, मतलब इससे तो नहीं आ रहा। फिर नीचे आते हैं तो 5 और 2 आपका होता है 7, और जब 5 में से 2 जाता है तो बचता है 3। यानी कि हम यहां पर सिलेक्ट करने वाले हैं 5 - 2 को। अगर ये चीजें क्लियर नहीं होती ना तो इसके बारे में थोड़ा ये जान लेते हैं कि आखिरी का जब पहले नंबर से इंटू करके जो सॉल्यूशन निकलता है उसके हिसाब से ही आपको नंबरों को तोड़ना है, और कौन सा नंबर लेना है वो आपको बीच में देखना है। अब आपको 3 लाना है तो आप ऐसा नहीं बोलोगे अरे 5 में से सर ने 2 को माइनस कर दिया और 3 आ गया। ये लॉजिक नहीं है। आपका इंटू करने पर 10 आया है तो आप उन्हीं नंबरों को ले सकते हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पर वापस 10 आ जाए। जैसे 5 का 2 से मल्टीप्लाई करने पर वापस 10 आ रहा है, इसीलिए हमने 5 और 2 को लिया है। इसीलिए 5 और 2 को नहीं लिया है क्योंकि 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 बचेगा, इसीलिए बिल्कुल नहीं लिया है। ठीक है, तो 5 में से 2 को हटाया 3, x अपनी जगह पे वैसे ही रहने वाला है और ये 10 अपनी जगह पे वैसे ही रहने वाला है, इक्वल टू में आ गया 0। चलिए, उसके बाद क्या करना है, आपको इस माइनस को अंदर भेजना है, x को भी अंदर भेजना है। माइनस जब अंदर जाएगा तो दोनों के निशान बदल देगा। जो नंबर प्लस का है उसको माइनस का बना देगा, जो नंबर माइनस का है उसको बना देगा प्लस का, और माइनस का 10 अपनी जगह पे वैसे ही बराबर में है 0। अब आप बनाइए 2 2 की जोड़ी। जोड़ियां वैसे भी 2 2 की ही बननी चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 2 2 की जोड़ियां बनाइए। अब आपको इन दोनों में से निकालना है कॉमन। तो कॉमन निकालते वक्त जब पहले वेरिएबल में से निकालेंगे, और वेरिएबल में से कॉमन निकालना बहुत आसान है। आप देख लीजिए कि यहाँ पर 2, और हाँ, वेरिएबल को उनकी पावर के साथ देखा जाता है, नंबर के साथ नहीं। यहाँ पर 5 है, इससे वेरिएबल का कोई मतलब नहीं है। वेरिएबल की पावर क्या है? जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो जब आप इन दोनों में से वेरिएबल को कॉमन निकालेंगे तो आप छोटे वेरिएबल को कॉमन निकालेंगे। उसका कारण, क्योंकि बड़ा वेरिएबल कभी कॉमन नहीं निकलेगा, बड़े और छोटे में हमेशा छोटा वेरिएबल कॉमन निकलेगा। चलिए, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल थे, एक बाहर चला गया तो 2 से तो बचा 1, बीच में था माइनस, एक ही वेरिएबल था वो बाहर जा चुका है तो यहाँ पे बचा 5। अब बीच में है प्लस। अब क्योंकि यहां वेरिएबल है, यहां वेरिएबल नहीं है तो कॉमन तो नहीं निकलने वाला। कॉमन निकालने के लिए वो दोनों के पास होना जरूरी है। तो यहां तो वेरिएबल है पर यहां नहीं है तो वेरिएबल कॉमन नहीं निकलेगा। तो बारी आती है संख्या की, यानी नंबर की। तो नंबर में से कैसे कॉमन निकालते हैं इस बात का ध्यान दीजिएगा। जिन 2 नंबरों को आप कॉमन निकालते हो वो 2 नंबर एक ही टेबल में आना जरूरी है। जैसे कि 2 और 10 किसके टेबल में आ जाते हैं? 2 के। तो आप 2 को बाहर निकाल लीजिए तो क्या बचा? यहां से तो खैर 2 चला गया तो यहां तो x बचा, और 2 के टेबल में 10 कितनी बार आता है? 5 बार। तो जब नंबरों को कॉमन निकालते हैं तो हमें एक बात का ध्यान देना होता है कि जब आप नंबरों को बाहर निकालें तो वो नंबर दूसरे नंबर के टेबल में आना जरूरी है। बराबर में मान लिया 0, और जब आप फैक्टराइज करते हैं तो इन दोनों ब्रैकेटों का एक जैसा होना जरूरी है। एक जैसे हो गए। अब ये 2 बार आ रहे हैं तो आप इन्हें लिखिए सिर्फ 1 बार। इनको 1 बार लिखने के बाद बचा क्या? x + 2, तो बचा x + 2 और बराबर में मान है 0। ठीक है, ये 2 बार आ रहे थे, ये सेम बनना चाहिए। 2 बार आ रहा था तो 1 बार बचा x + 2। अब इन दोनों को एक एक बार 0 के बराबर रख लो। पहले x - 5 को 0 के बराबर रखा तो माइनस का 5 उधर जाके हुआ प्लस का। उसके बाद x + 2 को 0 के बराबर रख लो तो प्लस का 2 हुआ माइनस का। ये आपका आ गया पहला आंसर। ये रहा आपका पहला आंसर।
अगर गुणनखंड विधि में यानी कि फैक्टराइज मेथड में थोड़ी बहुत कुछ चीजें छूट भी रही होगी तो वो अगले क्वेश्चन में हम अभी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को लेते हैं। ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आप पूरा समझ गए होंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आ जाने वाली है 2.2, ठीक है। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को हटाते हैं, और हाँ एक बात बता दे, ये आपको अपने लिए करना है, ये दिखाना नहीं है। अब अगला क्वेश्चन मान लीजिए हम लेते हैं, उसमें सेकेंड क्वेश्चन हमने लिया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब इसे करना है 2.2, अगर आपके बुक हो तो आप बुक खोल के देख लीजिएगा। तो आखिरी का इंटू पहले से करा, तो 2 का इंटू 6 से करा, तो अब कितना आया 12। चलिए 12 सोच लीजिए किस किस टेबल में आता है, एक तो 6 के टेबल में 12 आता है और एक 4 के टेबल में 12 आता है। ऐसा भी बोल सकते हो 2 छंग और 4, मतलब 2 के टेबल में 6 बार, 3 के टेबल में 4 बार, पर अपन बड़े नंबरों को पहले बोलते हैं। अब आपको इनमें से सिलेक्ट एक नंबर करना है, तो आप बीच में देखिए आपको क्या लाना है। आपको दिख रहा है अकेला x, पर हम x को नहीं देखते, हम वहां पर देखते हैं संख्या को। संख्या को जब हम देखेंगे तो आप समझ जाओ यहां पर क्या है 1, तो आपको 1 लेकर आना है। तो फिर आपको क्या करना है कि 2x स्क्वायर वैसे ही लिखना है और 1 लाना है, तो 4 और 3 को लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 4 में से 3 जाता है तो बचता कितना है 1। लेना आपको एक ही है और इन्हीं में से लेना है, अलग से नहीं लेना है अपने मन से। बाहर x वैसा का वैसे ही, माइनस 6 बराबर 0। फिर अब क्योंकि बाहर प्लस है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, x दोनों के पास आएगा। जो प्लस का था वो प्लस का रहने वाला है, जो माइनस का था वो माइनस का रहने वाला है, और ये -6 वैसे ही। ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर यहाँ पर माइनस होगा तो वो निशान बदलेगा अंदर जाके, पर अगर माइनस नहीं होगा तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। अब फिर 2-2 की जोड़ी बना लीजिए आप। पहली जोड़ी में से x आना तय है, मैं आपको बता चुका हूं। अब बारी आती है संख्या की यानी नंबर की। तो नंबर के बारे में अभी बताया था। देखिए 2 और 4 किसके टेबल में आते हैं 2 के। नंबर आप वही कॉमन निकालेंगे जो दोनों एक दूसरे के टेबल में आए। तो आपने 2 को निकाल लिया कॉमन। चलिए 2 चला गया, 2x में से 1x चला गया, तो यहां तो सिर्फ 1x बच रहा है, बीच में प्लस x बाहर जा चुका है, और 2 के टेबल में 4 कितनी बार आता है 2 बार। अब भैया आया बीच में माइनस। देखिए यहां पिछले क्वेश्चन में प्लस था तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर सबसे पहले यहां माइनस का होना खतरे की घंटी है, ध्यान से समझ लेना। पर सबसे पहले यहां से वेरिएबल निकलेगा नहीं। 3 और 6 में क्या बाहर आने वाला है 3, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है। तो चलिए क्या बचा x वैसे ही, क्योंकि 3 जा चुका है। अब ये माइनस हो गया प्लस का। बहुत ध्यान देने की जरूरत है यहां और यहां। अगर यहां माइनस है तो वो अंदर के निशान बदलेगा, और अगर आपने यहां पर माइनस लिखा है तो वो ये निशान को बदल देगा। अगर ये माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। पर ऐसा तभी होगा जब यहां पर माइनस है। अगर माइनस के अलावा कुछ हुआ तब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है 2 बार, बराबर में 0 बचा। अब x + 2 2 बार आ रहा है, इसे हमने लिखा 1 बार, बचा 2x - 3, ये हमने लिख दिया बराबर 0। एक बार इन्हें 0 के बराबर लेंगे। चलिए यहाँ बहुत अच्छे से लिख के बता रहे हैं। तो x + 2 को पहले 0 के बराबर लिया, तो प्लस का 2 उधर जाके हो गया माइनस का। फिर आपको एक बार इसको 0 के बराबर लेना है। 2x - 3 बराबर 0, तो 2x माइनस का 3 यहाँ के प्लस का हो गया, ये इंटू से चला जाएगा डिवाइड में। ये आ गया आपका आंसर। और एक बात का ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, जब आप कॉमन निकालेंगे तो इनके बीच में इंटू रहता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा। अगला सवाल भी आपके लिए अभी आप लेते हैं और अगले सम को भी आपको करवाते। 2.2 आज पूरी कर देने वाले अपन, एक एक क्वेश्चन को कर देने वाले, ध्यान से देखिएगा। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन आपके लिए ले रहे हैं। पहले दिया है क्वेश्चन में 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। अब आपको इस इक्वेशन को लेना है। चलिए इसको सॉल्व करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो 1 में नंबर दिया है इसको हमें हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। इसके नीचे 1 मानो, इसके नीचे 1 मानो। 8 1 का एलसीएम आया 8। 8 1 का एलसीएम 8 आया। जहाँ जहाँ 1 है उसके ऊपर 8 से इंटू कर दो। जहाँ जहाँ 1 है तो ये 8 2 हो गया 16, साथ में एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस, यहाँ पर बने तो यहाँ भी इंटू कर दो। और जहां पर 8 दिया हुआ है वहां पर इंटू नहीं करना है, वहां का नंबर वैसे लेना है। एलसीएम का रूल है, पर मैंने आपको सरल तरीका बता दिया, मतलब एलसीएम के तरीके से नहीं बताया, बहुत आसान तरीके से बता दिया कि भैया 8 1 का एलसीएम 8 आया है, और जहां जहां 1 है उसके ऊपर 8 से इंटू कर दो, और जहां पर 8 दिया है उसके ऊपर कुछ भी मत करो। बराबर में 0 चल रहा है, तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, ये डिवाइड से इंटू में जाने वाला है।
तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। किसी भी चीज़ का 0 से गुणा करो तो वो क्या बन जाती है, 0, जैसे आप देख ही रहे हैं। ये इक्वेशन बन गई। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, तो पहले आप अच्छे से इसको देख लो, क्योंकि अब मैं इसको लेकर ब्रेक करने जा रहा हूँ। ये मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है, अब मैं सिर्फ इसको उतारने वाला हूँ। बोर्ड की कमी है ना, अभी जब बड़ा टीचर बन जाऊँगा, अच्छे पैसे कमाऊँगा, फिर बड़ा बोर्ड ले लूँगा। आप ही लोग की मदद से तो करना है ये सब। चलिए, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। चलिए, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। चलिए इसको लेते हैं, फिर वही आखिरी से इंटू करिए। 16 का इंटू 1 से करने पर आपको मिला 16। अब 16 किस किस टेबल में आता है, एक तो भैया होता है 8 दूनी 16 यानी 8 2 16, एक होता है 4 4 16। चलिए, बीच में आपको 8 लाना है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें इसको लेना चाहिए, क्योंकि 4 और 4 8 आता है। देखिए, प्लस करके भी वैल्यू लाई जा सकती है और माइनस करके भी वैल्यू लाई जा सकती है, तो ध्यान रखना। और ये मत सोचना यहाँ इंटू है, यहाँ कुछ भी हो, हमको तो इस नंबरों से मतलब है। अब चाहे वो प्लस करके मिले, चाहे वो माइनस करके मिले। तो चलिए, माइनस लगा हुआ है, 4 + 4 लिया, बाहर x है, +1 अपनी जगह पे 0, 16 अपनी जगह पे। देखिए माइनस अंदर जा रहा है, x भी अंदर आएगा, तो दोनों माइनस के हो गए। ये +1 बराबर 0, 2 2 की जोड़ी, x तो निकलने ही वाला है। 4 और 16 में 4 आ जाएगा, 4 के टेबल में 16 4 बार, 2x था तो 1x, क्योंकि पूरा 4x बाहर पहुंच चुका है, तो क्या बचा 1। ये कॉमन निकालना, मत कंफ्यूज होना यार, बस इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। देखना बहुत आसान है। x तो क्यों निकलता है, क्योंकि ये छोटा, और नंबर कैसे निकला, क्योंकि एक ही नंबर में दोनों चीज़ें आ रही है। अब यहाँ सबसे पहले लिया माइनस। अब आते हैं यहां पर, तो भैया x तो है नहीं दोनों के पास, और 1 और 4 में तो अकेला बेचारा एक ही ऐसा होता है जो किसी के भी डिवाइड में आ जाता है। तो 1 निकाला तो 4 तो वैसे ही रहने वाला है, क्योंकि 1 किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, x वैसे ही रहने वाला है। माइनस लिया है तो ये प्लस का हो जाने वाला है, माइनस का, 1 का कुछ नहीं। अब ये मत बोलना आपने सर 1 को तो बाहर ले लिया। हाँ, नंबरों में ऐसा नहीं होता, नंबरों में डिवाइड किया जाता है, देखा जाता है उस टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 1 4 के टेबल में 4 बार जाएगा, और 1 के टेबल में कितनी बार जाने वाला है, 1 बार जा रहा है। तो नंबर में कंफ्यूज नहीं होना। ये 2 बार आ रहा है, इसको लिखा 1 बार, बचा 4x - 1 वापस, और हाँ बराबर में चल रहा था 0। अब हम एक बार इनको 0 के बराबर लेने वाले हैं, तो 4x वैसे ही, माइनस का 1 होने वाला है प्लस का, और ये इंटू से जाने वाला है डिवाइड में। ये पहला सॉल्यूशन। दूसरा भी लगभग सेम ही है, 4x माइनस का 1 प्लस का, और ये x बराबर हो गया 1/4। अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक ज़रूर कर देना और पूरा देखना। अभी सम बचे हुए, अपन को आज पूरा ख़त्म करना है ये, हाँ ध्यान रखना। तो चलिए, ये आप पूरा सम समझ गए होंगे। टेक्निक अब तो दिमाग में बैठते जा रही होगी, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। चलिए, अब अगला क्वेश्चन अब हम आपके लिए ले रहे हैं 100x² माइनस 20x, और भैया माइनस का 1 है, बुक सामने रखी है, माइनस का 1 है। चलिए, तो 1 का 100 से करने पर 100 मिल रहा है, तो भैया 100 तो सीधा सीधा हमको 10 10 100 होता है, और देखो 10 10 कितना होता है 20, बात ही खत्म हो गई। ज़्यादा डिफिकल्ट बात ही नहीं है। ये लिखा अपन ने 10 + 10, ये रहा x - 1 बराबर 0, ये रहा 100x², माइनस को अंदर भेज दो, दोनों के साथ माइनस आ गया, प्लस और ये वाला माइनस अपनी जगह पे वैसे ही बराबर 0। 2 2 की बना ली अपन ने जोड़ी। सॉरी, मेरे से गलती हो गई है, यहाँ पे प्लस का 1 है, थोड़ी एक गलती हो गई है। चलिए, इस जोड़ी में से सबसे पहले तो x आएगा, और 10 और 100 में कौन आ जाएगा 10, क्योंकि 10 आता है 100 के टेबल में 10 बार। डिवाइड करके देख लेना, 10 10 100, 2x था तो x पूरा ये बाहर जा चुका है, तो 1 बचा। सबसे पहले आया माइनस, फिर मैं देखो वेरिएबल निकलना नहीं है, 1 और 10 है, यानी क्या आने वाला है 1 ही आने वाला है 1 और 10 में। तो ये भी 10 वैसे ही प्लस हो चुका है माइनस, क्योंकि बाहर माइनस था और 1 का तो कुछ होना नहीं है। ये 2 बार आ रहे हैं, इन्हें लिखा 1 बार, और बचा 10x - 1 बराबर 0। फिर वही एक बार 0 के बराबर लिया, तो माइनस का 1 हुआ प्लस का, इंटू से 10 चला गया डिवाइड में। यहाँ भी वही हो रहा है कि माइनस का 1 प्लस में जा रहा है, और इंटू से 10 डिवाइड में आ रहा है। क्या आपको समझ में आ रहा है? आ ही रहा होगा यार, इतनी मेहनत चल रही है। जो वीडियो में देखने में प्रॉब्लम हो गई तो फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये 2 बार आया था तो इसको लिखा 1 बार, बचा 10x - 1 बराबर 0। फिर 10x - 1 को 1 बार 0 के बराबर लिया, तो माइनस का 1 प्लस का हुआ, इंटू से 10 डिवाइड में गया,
सेम फिर इसको 0 के बराबर लिया, माइनस का 1 प्लस में गया, इंटू से डिवाइड में गया, सेम आंसर आया है। वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी तो ये यहाँ पर क्लियर हो गई। चलिए अगला सम लेते हैं। गया है बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन, रूट वाला। अगर सही से दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको अपन बहुत बढ़िया तरीके से एक बार लिख लेते हैं कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। इसका भी वही सारा तामझाम है, आखिरी का पहले से इंटू करेंगे, पर इस बार थोड़ा ध्यान रखना है कि √2 का इंटू हमको करना है 5√2 से। ठीक है, √2 का इंटू 5√2 से करना है। चलिए तो भैया 5 वैसे ही रहने वाला है, ये √2 और √2 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो ये ध्यान रखना, दो सेम रूट के नंबरों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो रूट खत्म हो जाता है। √2 √2 √3 3 √5 5, तो रूट पूरा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये सिर्फ 2 बचा, यानी 5 2 से कितना आ गया, 10 आ गया। 10 को तोड़ के 7 लाना है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो होता है 5 + 2। 5 और 2 7 भी होता है, 5 दूनी 10 भी होता है। x आ गया प्लस 5√2 बराबर 0। चलिए √2x², क्योंकि प्लस है तो पता है साइन चेंज नहीं होगा, तो ये हो गया 5x, ये हो गया 2x। ये बेचारे प्लस की यही अच्छी खास बात होती है कि ये बिना किसी साइन को ना परेशान नहीं करता, लेकिन माइनस होता है ना, वो बहुत परेशान करता है। तो हम बहुत खुश है कि यहाँ पर क्या है, प्लस है। चलिए तो ये प्लस 5√2 अपनी जगह बराबर 0, 2 2 की जोड़ी बनाते हैं। x तो निकलना ही निकलना कॉमन है भैया, 5 और √2 किसी के टेबल में नहीं आते, रूट किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये √2 वैसे ही बचने वाला है। यहाँ पर इसके साथ एक x बच रहा है और यहाँ से x गया, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच रहा है, 5। देखिएगा 5 और √2 किसी के टेबल में नहीं आते हैं। अब बारी आती है यहाँ की, तो जैसा कि हम जानते हैं यहीं जैसा ब्रैकेट यहाँ बनना चाहिए। तो अब यहाँ 5 के पास कुछ नहीं था, पर यहाँ तो 5 के पास √2 दिख रहा है, चलिए उस √2 को अपन क्या करते हैं, बाहर कर देते। अब तुम बोलोगे सर तो ये √2 आप बाहर कैसे कर सकते हैं, यहाँ तो वो √2 है ही नहीं ना वो किसी के टेबल में आ रहा है, तो यही तो आपको बताना है। देखिए एक 2 के पास कितने √2 होते हैं, 2। कैसे समझिए, क्योंकि 2 को लिखा जाता है √2 × √2, तो एक 2 के पास कितने √2 हुए, 2 हुए। तो हमने एक √2 को बाहर कर दिया, तो यहाँ पर अगर 2 था, इसके पास 2 थे, तो यहाँ कितना बच गया, 1 बच गया, साथ में x वैसे ही, और √2 जा चुका है, तो क्या बचा, 5 बराबर 0। अच्छा लॉजिक कैसे लगाया हमने, हमको पता है कि ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे होते हैं। अगर ये एक जैसे होते हैं तो यहाँ पर 5 अकेला है, तो यहाँ 5 अकेला होना चाहिए, पर यहाँ तो √2 है, तो उस √2 को बाहर निकालो। लेकिन नंबर को बाहर निकालते हैं तो वो डिवाइड होता है, तो जब आप √2 को बाहर निकालेंगे तो ये जो 2 है ना, ये क्या बन जाएगा, √2, क्योंकि इस 2 के पास कितने √2 होते हैं, 2 √2 होते हैं। चलिए ये 2 बार आ रहा है, इसको लिखा 1 बार, और बचा x + √2। अब वही एक बार 0 के बराबर, बढ़िया यहाँ लेके बता देते हैं आपको, नीचे ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं। पहले इसको लिया, तो जो प्लस का 5 है वो उधर जाके माइनस का होने वाला है, और जो इंटू में √2 था वो डिवाइड में आने वाला है। और फिर दूसरा x + √2 को 0 के बराबर ले गए, तो प्लस का √2 का आएगा, हो गया माइनस का, ये रहा आंसर। तो 2.2 एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस कराए हैं। वीडियो पूरा पसंद आया होगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूं। बहुत मेहनत ली है, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, स्पेशली उन लोगों को जिन्हें इनकी बहुत ज़रूरत है। कोरोना काल में पढ़ाई वैसे कमज़ोर हो गई है, फीस के लफड़े बहुत से लोग नहीं कर पाते, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिएगा ताकि वे लोग अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकें। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करेगा। अगर कुछ और टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो या वीडियो में कुछ कमी लगी हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं इसके बहुत सारे वीडियो की प्लेलिस्ट आपको भी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो इसी तरह से जुड़े रहिए, धन्यवाद।